हेलो एवरीवन। हम देखने वाले हैं नंबर सिस्टम में टाइप ऑफ नंबर के क्वेश्चंस। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेचुरल नंबर? 0, -2, 7, 3.5। इनमें से नेचुरल नंबर कौन सा है? तो नेचुरल नंबर होते हैं 1 से स्टार्ट अप टू इन्फिनिटी, 1 2 3 4 इन्फिनिटी तक। तो इनमें से जो मैच हो रहा है वो है करेक्ट आंसर 7। उसके बाद ऑप्शन सेकेंड, क्वेश्चन सेकेंड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ होल नंबर? -1, 0, 2.7, -5। सो होल नंबर 0 से स्टार्ट होता है और इनमें ऑप्शन में हमको क्या दिख रहा है? ऑप्शन भी करेक्ट दिख रहा है, बराबर। उसके बाद ऑप्शन सी, क्वेश्चन सी, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंटीजर? इंटीजर क्या होता है? सो -3, -2, -1, 0, 1 2 3, दोनों भी इन्फिनिट साइड। ओके, तो इनमें से कौन सा मैच हो रहा है? 4.5 डेसिमल है, -3 हमें दिख रहा है, 2/3 ये भी नहीं, 0.75 डेसिमल है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। ओके, क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रैशनल नंबर? अब रैशनल नंबर क्या होता है? तो रैशनल नंबर इज इक्वल टू पी डिवाइड बाय क्यू फॉर्म। ओके, तो ये हमें कौन सा ऑप्शन में दिख रहा है? √2 पाई 3/5 एंड √7। सो हमको दिख रहा है ये 3/5, मतलब करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी। ओके, उसके बाद क्वेश्चन नंबर 5 दिख रहा है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एंड द इरेशनल नंबर? इरेशनल नंबर क्या होता है? नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन रिपीटेटिंग डेसिमल्स। ओके, सो इनमें से करेक्ट आंसर है हमारा ऑप्शन सी। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 6, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ होल नंबर? होल नंबर नहीं है, 0 होल नंबर है, 5 भी है, 10 भी है, -2 नहीं है, बराबर। सो करेक्ट आंसर इज -2, ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग टू बोथ नेचुरल एंड होल नंबर? हमको बताना है नेचुरल भी है और होल नंबर भी है। तो 0 तो होल है पर नेचुरल नहीं है, -1 भी नहीं है, -6 भी नहीं है। सो करेक्ट आंसर इज 6। ओके, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 8, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ डेसिमल नंबर? डेसिमल हम देख के ही बता सकते हैं कि डेसिमल कौन सा होगा। सो जिनमें पॉइंट होगा वो, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, 2.75। नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव इंटीजर्स? ओके, नेगेटिव इंटीजर्स कौन से हैं? तो हम देख सकते हैं -5, बराबर, नेगेटिव बोला है इंटीजर। ओके, नेक्स्ट है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ रियल नंबर? रियल नंबर हमको बताना है, तो रियल नंबर में सब नंबर आते हैं, रैशनल, इरेशनल, सब। सो √5, -7, 2.3, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी, ऑल। राइट, ऑल ऑफ दिस। सो हम अब ये हमारा बेसिक हो गया, हम अपनी लेवल बढ़ाएंगे, हम मूव करेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। उसके बाद है क्वेश्चन नंबर 11, विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर इज नाइदर प्राइम नॉर कंपोजिट? सो सॉल्यूशन देखते हैं। प्राइम क्या होता है? 2 फैक्टर्स होते हैं, एक होता है कंपोजिट में मोर देन 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। 1 के लिए सिर्फ एक फैक्टर होता है, सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। उसके बाद में, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर? स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर में एग्जैक्टली 2 फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। सो 1 तो नहीं होगा, 2 में 1 भी और 2 रहते हैं, बराबर। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ कंपोजिट नंबर? कंपोजिट नंबर क्या होते हैं? मोर देन 2 फैक्टर्स जिनमें होंगे वो होंगे कंपोजिट। सो 3 में 1 और 3 होगा, 1 5 होगा, 1 7 होगा, ऑप्शन डी, जिसमें 1 3 9 होगा। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स? एग्जैक्ट 2 फैक्टर्स मतलब प्राइम नंबर पूछा है, ठीक है। सो इनमें से करेक्ट आंसर जो होगा, जिसके पास 2 फैक्टर्स होंगे 1 और वही नंबर, तो विच इज ऑप्शन डी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इवन प्राइम नंबर? इवन प्राइम नंबर हमको बताना है। इवन नंबर मतलब डिविजिबल बाय 2, प्राइम मतलब जिसमें 2 फैक्टर होगा, मतलब सिर्फ 2 ही इवन प्लस प्राइम होता है। तो करेक्ट आंसर होगा हमारा ऑप्शन बी। इस नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर? परफेक्ट स्क्वायर मतलब नंबर मल्टीप्लाई विद द सेम नंबर, उसको बोलते हैं परफेक्ट स्क्वायर। सो परफेक्ट स्क्वायर होगा 25, 5 मल्टीप्लाई विद 5। ओके, so correct answer is option B. Next, which of the following is a perfect cube? परफेक्ट क्यूब पूछा है हमें, मतलब सेम नंबर मल्टीप्लाई विथ 3 टाइम्स। सो हम इनमें से देख सकते हैं ऑप्शन कौन कौन से होंगे। सो 2 का क्यूब होता है 8 और 3 का क्यूब होता है 27। सो ऑप्शन ए और डी दोनों भी करेक्ट होंगे, ठीक है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन ऑड नंबर?
ऑड नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड नहीं होगा। इनमें से कौन सा नंबर है जो 2 से डिवाइड नहीं होगा, विच इज 21। ओके। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ इवन नंबर। इवन नंबर मतलब जो 2 से डिवाइड होगा। इनमें से बस एक ही नंबर होता है, ऑप्शन नंबर डी 28, जो 2 से डिवाइड होता है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 21, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ को प्राइम पेयर। को प्राइम नंबर जो होता है मतलब HCF क्या होता है, उसका 1 होता है। इन सब में से बस एक ही ऑप्शन है, दैट इज 815, जिसका HCF होता है 1। ओके, जिनमें कोई भी सिमिलैरिटी नहीं है, मतलब एक दूसरे से वो पूरे अलग ही है। ठीक है। उसके बाद में हमारा क्वेश्चन नंबर 21, अब हमारी और एक लेवल बढ़ेगी। ठीक है। सो क्वेश्चन नंबर 1, विच नंबर इज डिविजिबल बाय 3। इन तीनों में से डिविजिबल बाय 3 बताना है। सो डिविजिबिलिटी रूल लगाएंगे, डिजिट का सम 3 से डिवाइड होगा। ठीक है, मतलब 1 + 2 + 1 ऐसे सबके एडिशन करनी है। ठीक है। सो हम हमारा करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी, जिसमें 1 + 3 + 2 6 होता है, 6 होता है डिवाइड बाय 3 से पूरा। ठीक है। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। विच नंबर इज डिविजिबल बाय 5। ठीक है, तो इसमें 5 का रूल क्या रहता है कि एक तो 0 होना चाहिए, 5 होना चाहिए, तो बस ऑप्शन सी में ही है 0, मतलब हमारा करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टर्मिनेटिंग डेसिमल्स। सो टर्मिनेटिंग डेसिमल्स मतलब क्या कि जिसमें डिनोमिनेटर क्या होगा, 2 या 5 या पावर में होगा। तो इनमें से हमको इसमें क्या दिख रहा है वो देखेंगे। ठीक है। सो हम देख सकते हैं कि 8 जो लिखा है 5/8, ठीक है, उसमें 8 जो है वो क्या है, 2 का क्यूब होता है। ठीक है, इसलिए पावर में भी चलेगा हमको, बराबर। तो हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग डेसिमल्स। सो रिपीटिंग डेसिमल्स बताने मतलब हमारा कैसा आना चाहिए, रिपीटिंग आना चाहिए। सो करेक्ट आंसर इज 1/3, क्योंकि उसका रिपीटिंग डेसिमल क्या आता है, 0.3333 रिपीट हो रहा है वो। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। विच नंबर इज नॉट अ रैशनल नंबर। इनमें से रैशनल नंबर कौन सा नहीं है। सो √2 जो होता है वो क्या इरेशनल होता है। सो ऑप्शन सी इज 2, √2। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विच ऑफ द फॉलोइंग लाइज बिटवीन 2 and 3। 2 और 3 के बीच बीच में कौन सा नंबर हमें मिलेगा। सो विच इज, यहाँ हम देख सकते हैं 2.1 करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा। ठीक है। उसके बाद में क्वेश्चन नंबर 27, विच इज एडिटिव आइडेंटिटी। एडिटिव आइडेंटिटी मतलब नंबर ऐड करने पर वैल्यू सेम रहती है। ठीक है, कितना भी ऐड करो, तो 0 में हम कितना भी ऐड करेंगे वैल्यू सेम रहेगी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन सी। विच ऑफ द फॉलोइंग विच ऑफ द फॉल ओके, सो विच इज अ मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। सो मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी मतलब मल्टीप्लाई करने पर वैल्यू सेम रहेगा। सो 1 से हम मल्टीप्लाई करेंगे वैल्यू सेम रहेगी। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ नेगेटिव रैशनल नंबर। इसमें नेगेटिव रैशनल नंबर हमको बताना है। सो हम इजीली बता सकते हैं -3/5। ओके, क्योंकि इसमें रैशनल मतलब p/q वाला फॉर्म भी और नेगेटिव फॉर्म भी, इसलिए नेगेटिव रैशनल नंबर होगा। क्वेश्चन नंबर 30, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द स्मॉलेस्ट होल नंबर। ठीक है, स्मॉलेस्ट होल नंबर हमको बताना है। सो होल नंबर स्टार्ट होता है 0 से। सो करेक्ट आंसर इज बी। ओके, और थोड़े हार्ड क्वेश्चंस देखते हैं। सो हाउ मेनी नेचुरल नंबर्स आर देयर बिटवीन 20 and 50। ठीक है, सो नेचुरल नंबर बिटवीन 20 and 50। सो 21 से 49 तक हमको लेना है। सो 29 - 21 +1 करेंगे हम इसमें। सो विच इज इक्वल टू 29। उसके बाद में हाउ मेनी इंटीजर्स लाइज बिटवीन -10 to 10। सो इंटीजर्स बिटवीन -10 to 10 मतलब -9 से रहेगा अप टू 9। सो -9 -9 + 1 विच इज 19। ओके, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ प्राइम नंबर। इनमें से प्राइम नंबर कौन सा नहीं है। सो 1 प्राइम नंबर नहीं है। ठीक है, सो ऑप्शन सी इज करेक्ट। सो द सम ऑफ फर्स्ट 5 नेचुरल नंबर इज, पहले 5 की
सम करनी है. सो 1 plus 2 plus 3 plus 4 plus 5 which is equal to 15. So correct answer is 15. Question number 35. Find the HCF of 12 and 18. ठीक है. So 12 और 18 का HCF हमको निकालना है. ठीक है. सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, सॉरी मतलब हाईएस्ट कॉमन फैक्टर बताना है. सो विच इज 6. ओके. सो आंसर इज 6. नेक्स्ट इज द फाइंड द एलसीएम ऑफ 4 एंड 6 का बताना है. सो 4 का हो जाएगा 4, 8 एंड 12 एंड 6 का 6 एंड 12. सो लिस्ट कॉमन मल्टीपल जो हो जाएगा वो हो जाएगा 12. ओके. नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 37. विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट स्क्वायर. ठीक है. परफेक्ट स्क्वायर हमने ऑलरेडी देखा था कि स्क्वायर मतलब एक नंबर मल्टीप्लाई विद दूसरा नंबर. तो क्या हो जाएगा 49 का 7 मल्टीप्लाई विद 7. ओके. नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ परफेक्ट क्यूब. मतलब 3 टाइम्स रहेगा सेम नंबर मल्टीप्लीकेशन. ओके. सो 27 इज करेक्ट आंसर. 3 क्यूब 27. नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 39. हाउ मेनी फैक्टर डज 18 हैव. 18 के फैक्टर्स है 1 2 3 6 9 and 18. So total is 6 factor. Okay. Next question number 40. Find the number of prime numbers between 10 and 30. So 10 and 30 के हमको बताने prime numbers. So prime number 11 13 17 19 23 29. Count क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा. Which number is divisible by both 2 and 3. So, कौन सा नंबर है divisible by 3. So divisible 2 and 3 मतलब divisible by 6. So which is only one number, that is 12. So option A is correct answer. Which of the following is a irrational number. So irrational number क्या हो जाएगा square root 7. So correct answer is option C. Next, which of the following has a terminating decimals. Okay. So denominator में क्या होगा power of 2 या 5 का. So इसमें से हम देख सक रहे हैं कि 16 जो होता है वो क्या होता है 2 का 4th पावर होता है. सो पावर में आ गई है तो इसका मतलब हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट इज द विच नंबर इज अ को प्राइम विद द 15. को प्राइम. सो इसका HCF 15 and 18 which is equal to 1. So correct answer is 8, which is successor of -1. So which is +1. -1 plus 1 is equal to 0. Correct answer is 0. Which is a predecessors of 100. -1 100 -1 which is equal to 91. सो यहाँ +1 ऐड करना है. -1 में +1 ऐड करेंगे तो 0 हो जाएगा. यहाँ -1 ऐड करना है 100 से निकालना है तो 99 आ जाएगा. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट निगेटिव इंटीजर्स. सो निगेटिव में जो 0 के सबसे पास है वही लार्जेस्ट है, दैट इज -1. इफ a number is divisible by 9 then it is also divisible by, so it is divisible by 3. So correct answer is option B. Which of the following is not a real number. रियल नंबर नहीं है. ठीक है. तो कौन सा करेक्ट आंसर हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ -1. इमेजिनरी होता है ये. ओके. नेक्स्ट है हाउ मेनी होल नंबर्स आर बिटवीन 1 एंड 100. सो 1 एंड 100 में हमको काउंट करना पड़ेगा 2 से 99 तक, मतलब 99 -2 +1 दैट इज 98. ओके.